नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि इसरो ने 2025 में कमिट किया है कि वो अपना गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। अब देखो, गगनयान मिशन जो लॉन्च होगा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, इसरो को चाहिए, वो चाहिए ECLSS टेक्नोलॉजी। बट ये ECLSS टेक्नोलॉजी जो है वो अभी इंडिया के पास मौजूद नहीं है। तो जो दूसरी कंट्रीज हमें हेल्प कर रही है इस मिशन में, दैट इज रशिया एंड यूएस। तो इन दोनों कंट्रीज से कोशिश की हमारे जो इसरो के चीफ हैं, अभी एस सोमनाथ नाम है इनका, इन्होंने कोशिश की उन दोनों कंट्रीज से ये बोरो करने के लिए टेक्नोलॉजी, बट शायद वो दोनों कंट्रीज हेल्प नहीं कर रहे हैं इंडिया की। सो नाउ इसरो हैज डिसाइडेड कि वो खुद की ECLSS टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी। डिटेल में आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर ये ECLSS टेक्नोलॉजी है क्या। थोड़ा सा फैक्चुअल डिटेल्स भी देखेंगे गगनयान मिशन के बारे में। अगर हम बात करें देखो इस मिशन की, तो देखो ये गगनयान मिशन जो है वो हम सबको पता है 2025 में ये मिशन लॉन्च होने वाला था। टोटल 400 किलोमीटर का ऑर्बिट होगा इस मिशन का। और सबसे खास बात जो इस मिशन की है, दैट इट इज ह्यूमन बेस्ड मिशन, यानी कि जो हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो स्पेस में जाएंगे। 3 दिन लंबा ये पूरा मिशन होगा। अब देखो, जब 3 दिन लंबा ये मिशन होगा स्पेस में, हम सबको पता है दैट देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस। वहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर किसी तरीके का वाटर पानी नहीं मिलेगा आपको, पीने लायक पानी तो नहीं मिलेगा आपको। प्लस वहां पर जो ह्यूमिडिटी के लेवल है वो बहुत ज्यादा राइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। प्लस वहां पर आपको प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा होगा कि नसें भी फट सकती हैं ह्यूमंस की। तो अब ऐसी जगह पर जाना जहां पर लाइफ कंड्यूसिव नहीं है जीने के लिए, और ह्यूमंस का वहां पर रहना भी पॉसिबल नहीं है, वहां पर 3 दिन का लंबा मिशन कैसे आखिर हम कर पाएंगे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो वो जगह कंड्यूसिव हो ह्यूमंस के लिए और वहां पर 3 दिन तक आप सरवाइव कर पाओ, उसके लिए ही हमें जो सिस्टम चाहिए जिसका नाम है इन्वायरमेंट कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ECLSS सिस्टम। और यही सिस्टम हमने कोशिश की रशिया और यूएस से लेने की, बट उन्होंने हमें दिया नहीं। अब अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसकी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ECLSS सिस्टम के, मेजर कंपोनेंट्स 3 हैं। और ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कंपोनेंट है इसका, दैट इज ऑक्सीजन, यानी कि ये जो सिस्टम है ये हमारे क्रू मॉड्यूल में, जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे, उसमें इंस्टॉल्ड होगा और वहां पर ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा। ऑक्सीजन जब हम लेंगे तो दैट इज, हमें फिर क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करेंगे। तो इसका दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस सिस्टम का, दैट इज एयर रिवाइटलाइजेशन, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे उनको, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस से प्रोसेस करेगा, उसमें से ऑक्सीजन अलग करेगा और जो कार्बन बचेगा उसको उस क्रू मॉड्यूल से बाहर फेंकेगा। तो ये भी काम ये सिस्टम करेगा। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जितना भी वेस्ट वाटर वहां पर मौजूद होगा उन सबको ट्रीट करके पीने लायक पानी बनाएगा। जैसे एस्ट्रोनॉट्स का यूरिन ही आप ले लो, तो उस यूरिन को ये ट्रीट करेगा, जितने भी वेस्ट वाटर से उनको एक जगह जुटाएगा, फिर उनको ट्रीट करेगा और पीने लायक पानी एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाएगा। तो ये 3 सबसे बेसिक चीजें हैं और ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये ECLSS सिस्टम करने वाला है। अब अगर बात करें सिर्फ ये 3 सिस्टम नहीं, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट करेगा, दैट मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिडिटी के लेवल्स वहां पर स्पेस में जो है उनका कुछ पता नहीं होता, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये सारी चीजें भी ये सिस्टम करने वाला है। ये सारा जो टेम्परेचर है, जो पूरा ये ह्यूमिडिटी लेवल है, जो पूरा प्रेशर लेवल है, उन सब चीजों को ये कंट्रोल करेगा हमारा ECLSS सिस्टम। और इसीलिए जो भी मैन्ड मिशन होते हैं, यानी कि ह्यूमंस जब स्पेस में जाते हैं, तो वहां पर ये इस सिस्टम की बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है। अब अगर बात करें तो अभी तक ये सिस्टम जो है सिर्फ 3 कंट्रीज के पास है, दैट इज चाइना। चाइना से हमारे रिलेशन बहुत खराब है तो इनसे हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। यूएस के पास है एंड रशिया के पास है। अब इन तीनों कंट्रीज ने हमें ये जो सिस्टम है ये देने से मना कर दिया है। सो नाउ व्हाट इसरो हैज डन, कि हम अब ये कर रहे हैं कि हम अपना ECLSS सिस्टम खुद ही इंडिजिनसली इंडिया में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कंफर्म हमारे इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कंफर्म किया है कि ये चीज अब हम करने जा रहे हैं। अगर आप कुछ फैक्चुअल डिटेल्स देखें गगनयान मिशन के बारे में, तो देखो मैंने पहले ही बताया ये मिशन 2025 में लॉन्च होना है और इस मिशन में ह्यूमंस यानी कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे और ये पूरा 3 डेज लॉन्ग मिशन होगा, प्लस 400 किलोमीटर का ऑर्बिट होगा। और सिर्फ इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें स्पेस में जाना ही नहीं है, बल्कि वहां से जाकर के सेम ऑर्बिट से हमें वापस आकर के एक स्पेसिफिक इंडियन सी वाटर्स में लैंड भी करना है।
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मिशन के लिए, और इसीलिए इस सिस्टम की हमें इतनी ज्यादा जरूरत है। अगर एक डायग्राम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि कैसे ये जो पूरा रॉकेट है हमारा वो जाएगा स्पेस में, तो देखो इसके दो पार्ट्स हैं। दिस वन इज क्रू मॉड्यूल, जहां पर हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बैठेंगे। ये क्रू मॉड्यूल में ही ये ECLSS सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा, जो अपने तीनों काम, जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उसके, वो काम वहां पर क्रू मॉड्यूल के पास करेगा। प्लस जो ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, दिस इज आवर सर्विस मॉड्यूल। ये सर्विस मॉड्यूल जो है, ये जो क्रू मॉड्यूल है इसको सपोर्ट देगा। प्लस इसमें क्या होगा कि सेंसर्स भी लगे होंगे, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर सेंसर्स लगे होंगे, ताकि अगर ये मिशन किसी भी तरीके से अनसक्सेसफुल हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ी आ रही है इसमें, या रॉकेट में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो ये अपने आप डिमेंटल हो जाएगा, और जो क्रू मॉड्यूल है जहां पर हमारे बैठे होंगे एस्ट्रोनॉट्स, उनको एक सेफ स्पेस पे ले जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो अगर ब्लास्ट होना होगा या कुछ अनसक्सेसफुल भी होना होगा इस मिशन को, तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा सेफ रहेंगे। ये चीज इंश्योर की गई है सर्विस मॉड्यूल के थ्रू, जहां पर ये सेंसर्स लगे हैं। अब ये दोनों जब एक जुट जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये पूरा हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल बन जाएगा। अब इसको किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, तो ये हमारा जो GSLV मैक 3 है उससे इसको लॉन्च किया जाएगा। बट अभी तक GSLV मैक 3 जो था उसको हम अनमैन्ड मिशन के लिए ही यूज करते थे। दिस इज आवर फर्स्ट मैन्ड मिशन। सो व्हाट वी विल डू इज कि इसमें ह्यूमन रेटेड चीजें लगाई जाएंगी और इसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, तब इसका नाम जो हो जाएगा वो HMLV3 हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। सो अब ये ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल में ये पूरा फिक्स होगा और इस तरीके से ये पूरा स्पेस में जाएगा। 3 दिन तक का ये मिशन है और फिर ये वापस एक स्पेसिफिक स्पॉट पर सेम ऑर्बिट से आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट गगनयान मिशन एंड दिस इज ऑल अबाउट ECLSS टेक्नोलॉजी। I hope this video helps. Thank you and have a nice day.